आज अपनी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से पटना यानी कि कैपिटल ऑफ बिहार। और आपको बता दूं आज की जर्नी अपनी रहने वाली है लक्ष्मी हॉलिडे की भारत बेंज MG ग्लाइडर स्लीपर बस में। और लोगों की हालत देखिए भाई, नदी में कचरा फेंकते हैं, जो कचरा नदी में पहुंचता नहीं है वो देखिए वो साइड में इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे। आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 3 मेजर एक्सप्रेसवे को। और इस रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया देखिए यार कितना ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग ना इन चीज़ों को लेके बड़ा डाउट करते हैं यार कि हाँ आप तो भाई यूट्यूबर और फ्री में ट्रैवल कर रहे हो, और बाहर तो भाई एक अलग ही फिनोमेना देखने को मिल रहा है। चलिए जी, गंगा नदी हमने कर ली है क्रॉस और एंटर हो चुके हैं बिहार में। पहुंच चुके हैं हम लोग पटना, तो स्वागत है आप सभी का पटना में। गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून फ्रॉम कश्मीरी गेट ISBT दिल्ली। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिल्ली के गर्मा गर्म मौसम से, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। दिन है आज होली का अगला यानी कि 5 मार्च, और आशा करता हूँ कि आपने और आप सबकी फैमिली ने होली काफ़ी अच्छे खासे तरीके से सेलिब्रेट की होगी। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें आज की जर्नी की, तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ बिहार के लिए, यानी कि आज अपनी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से पटना यानी कि कैपिटल ऑफ बिहार। और आपको बता दूँ आज की जर्नी अपनी रहने वाली है लक्ष्मी हॉलिडे की भारत बेंज MG ग्लाइडर स्लीपर बस में। तो एक टाइम था जब दिल्ली से पटना रूट पे बहुत ही खराब, आप कह सकते हो एवरेज बस ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन इन सभी चीज़ों में लक्ष्मी हॉलिडे ने अभी एक स्टैंडर्ड सेट करा जब से उन्होंने अपनी ये नई नवेली स्लीपर बसेस इस रूट पे ऑपरेट करना शुरू करी। और उन्होंने ऑपरेटर्स को बताया कि हाँ भाई दिल्ली से पटना रूट पे भी लग्जरी बसेस, अच्छी बसेस ऑपरेट की जा सकती हैं। और लक्ष्मी हॉलिडे ही इस चीज़ का रीज़न है कि भाई उनको देखा देखी में और भी कई सारे ऑपरेटर अच्छी अच्छी बसें इस रूट पे लेके आ चुके हैं। वैसे आपको बता दूं जिस दिन मैंने इस बस में टिकट बुक करी थी उस दिन लक्ष्मी हॉलिडे की इस रूट पे सिर्फ 3 ही सर्विस ऑपरेट हो रही थी, लेकिन आज की डेट में जब मैंने चेक करा तो करंट में इनकी 5 सर्विस ऑपरेट हो रही है दिल्ली से पटना के लिए। तो अभी आपको ट्रेन में टिकट नहीं भी मिलती है किसी एक्सप्रेस ट्रेन में, तो आप बेझिझक होकर बस से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार बसेज इन्होंने इस रूट पे लॉन्च कर दी है। अभी सर्विस कैसी रहती है वो तो ट्रैवल करके पता चलेगा, लेकिन हाँ भारत बेंज MG ग्लाइडर बस है तो बस तो काफ़ी शानदार है। सर्विस का मैं कुछ कह नहीं सकता, चलिए वो तो मैं जर्नी के दौरान आपको बता ही दूंगा। बाकी बात करें आज के जर्नी डिस्टेंस की, तो वो रहने वाला है करीबन आप मान के चलिए 1100 किलोमीटर के आसपास। बस यहाँ से रवाना होगी दिन में 3 बजे और लगभग 18 घंटे में हमें पहुँचा देगी दिल्ली से पटना, जो कि लक्ष्मी हॉलिडे ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करा हुआ है। बाकी तो चलिए जो पटना पहुँचने का एग्जैक्ट टाइम होगा वो वहाँ पहुँच के मैं आपको बता ही देने वाला हूँ। और देखिए ये सामने से अराइवल हो चुका है आज के अपने सफ़र के साथी का, यानी कि लक्ष्मी हॉलिडे की स्लीपर बस का, जिसमें आज हमारा सफ़र रहने वाला है दिल्ली से पटना का। अभी देखिए यहाँ से इस बस के निकलने का समय था दिन के 3, और लक्ष्मी हॉलिडे की तरफ से मुझे मैसेज आया जिसमें बस का टाइम दिखाया गया 3:50। अभी समझ नहीं आ रहा है ये बुकिंग प्लेटफॉर्म की गलती है या लक्ष्मी हॉलिडे वालों की गलती है। करीबन आप मान के चलिए 40 मिनट मुझे एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा, अभी 10 मिनट और करना पड़ेगा क्योंकि 3:50 पे यहाँ से बस का डिपार्चर रहने वाला है। चलिए अभी गलती जिसकी भी हो क्या ही कह सकते हैं, इन द एंड भुगतना पैसेंजर को पड़ता है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बस अपनी यहाँ पे आके लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 55 पे। तो मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा पटना की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता है, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से पटना बिहार की। कुछ टोकन वोकन नहीं है? अभी स्लिप दी है ना भाई। अरे भाई नीचे गिरा दी स्लिप तो आपने, तो हाथ में तो पकड़ा हो यार। बाकी देख लीजिए बोर्ड कर लिया है लक्ष्मी हॉलिडे की इस भारत बेंज MG ग्लाइडर स्लीपर बस में। ऐसी कुछ ये बस अंदर से दिखाई देती है। 2x1 का स्लीपर बर्थ कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, ऊपर भी और नीचे भी। बाकी देखिए स्लीपर बर्थ कुछ ऐसी दिखाई देती है। बैक रेस्ट हेड रेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कंबाइन में। चार्जिंग पोर्ट वहाँ पे मौजूद है, USB टाइप भी हैं, और आई थिंक प्लग टाइप शायद मेरे ख्याल से नहीं दिया गया। वहाँ पे ऊपर में आपको AC बोर्ड देखने को मिल जाता है। रीडिंग लैंप वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपको पिलो देखने को मिल जाता है, पिलो तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं यार। बाकी बेडशीट यहाँ पे मौजूद है, नीट एंड क्लीन। ब्लैंकेट्स देखने को मिल जाते हैं। सामान रखने के लिए छोटा रैक मौजूद रहता है। बाकी आपको पता ही है मेन लगेज कंपार्टमेंट नीचे रहता है। और तो देख लीजिए विंडो जितनी भी रहती है सारी इमरजेंसी एग्जिट के साथ दी जाती है।
हालांकि हैमर यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट के साथ जो विंडो रहती है वहाँ पे हैमर भी सभी विंडो में मौजूद होते हैं। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कर्टेंस आपको सभी जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो विंडो हो या फिर यहाँ गैंगवे में हो, यानी कि वॉकवे एरिया में हो। और तो देख लीजिए, ऐसी कुछ शानदार बस दिखाई देती है। टोटल स्लीपर बर्थ इस बस में मौजूद रहती हैं 36। बाकी पीछे में देखिए, वहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट आपको देखने को मिलता है, और ऐसी कुछ इमरजेंसी एग्जिट आपको एक तो वहाँ ऊपर में और एक पीछे ऊपर की साइड में भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए, टाइम हो चुका है शाम के 4 और निकल चुके हैं अभी कश्मीरी गेट ISBT से। बाकी अगर लक्ष्मी हॉलीडे के ऑफिशियल पर्सनस में से कोई ये वीडियो मेरी अगर देख रहा है तो भाई इस चीज़ को भाई थोड़ा सा ज़रूर आप ध्यान में रखें कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ और टाइम है, यहाँ बस किसी और टाइम पे आ रही है और निकल किसी और टाइम पे रही है। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं है। बाकी बस के अंदर एंट्री करके जो थोड़ा सा गुस्सा था, जो थोड़ी सी शिकायत थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो गई, क्योंकि बस काफ़ी ज़्यादा शानदार है। नई नवेली बस है, पिलो वगैरह काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, साफ़ सफाई है बस में, क्लीनिनेस है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बाकी एक चीज़ मुझे ये सही लगी, आपके सामान के बदले में आपको ये टैग दे दिया जाता है, तो इससे सामान के मिसप्लेस होने का जो खतरा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। उसके अलावा जी यहाँ पे दे दी गई है ये 500 ml की कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल, और इस पर भी देख लीजिए लक्ष्मी हॉलीडे की ब्रांडिंग भी हो रखी है। बाकी चलिए, अभी बस रवाना हो चुकी है, तो लगे हाथों इस बस के बोर्डिंग पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, पहला बोर्डिंग पॉइंट रहता है कश्मीरी गेट ISBT, दूसरा बोर्डिंग पॉइंट रहता है नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन इन फ्रंट ऑफ एडवेंट टावर, और तीसरा बोर्डिंग पॉइंट रहता है इस बस का 0 पॉइंट यानी कि ग्रेटर नोएडा, जहाँ से बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। और बाकी चलिए, अभी बस रवाना हो ही चुकी है, तो लगे हाथों बस के रूट के बारे में भी जान लेते हैं। तो बस का रूट कुछ इस तरीके से रहता है। दिल्ली से मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, बक्सर, ब्रह्मपुर, आराह, कोइलवर, बिहिता, और फिर हम पहुंच जाते हैं पटना। और देख लीजिए, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली की यमुना रिवर को, और लोगों की हालत देखिए भाई, नदी में कचरा फेंकते हैं, जो कचरा नदी में पहुंचता नहीं है वो देखिए वो साइड में इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। तो यही रीज़न है कि भाई रिवर साफ नहीं हो पाती। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन लोग भी बिल्कुल भूमिका नहीं निभाते उसको साफ रखने में बॉस। तो जी टाइम हो गया है शाम के 4:30, और देख लीजिए अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। और आपको बता दूं, यहाँ से उत्तर प्रदेश में हम एंटर हो जाएंगे नोएडा में। तो चलिए, स्वागत हो चुका है हमारा उत्तर प्रदेश में, और स्वागत हो चुका है हमारा नोएडा में। अच्छा, आज की जर्नी के रिगार्डिंग एक काफ़ी कमाल फैक्ट बताऊं। वो कमाल फैक्ट ये है कि आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 3 मेजर एक्सप्रेसवे को। पहला एक्सप्रेसवे रहने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा एक्सप्रेसवे रहने वाला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और तीसरा एक्सप्रेसवे रहने वाला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि कनेक्ट करता है लखनऊ को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। वैसे आपको बता दूं, इन 3 मेजर एक्सप्रेसवे के थ्रू लगभग 830 से 840 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं, और जर्नी सच में आज की काफ़ी शानदार और काफ़ी स्मूथ हो जाने वाली है इन एक्सप्रेसवे के थ्रू। बाकी जी, अभी करंट में अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नोएडा को, और नोएडा के नज़ारे तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। और बस अभी पहुंच चुकी है अपने दूसरे बोर्डिंग पॉइंट पे, यानी कि सेक्टर 142 नोएडा इन अपोजिट और नियर बाय एडवेंट टावर। अगर और एग्जैक्टली इस बोर्डिंग पॉइंट के लोकेशन आपको बताऊं तो देखिए, सामने में वहाँ पे IGL CNG स्टेशन, तो जस्ट उसके सामने में इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है।
देख लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हम एंटर करने वाले हैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा में। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ग्रेटर नोएडा। और देखिए सामने वहां बोर्ड पे लिखा भी आ गया, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। और देखिए ग्रेटर नोएडा में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचे हैं 0 पॉइंट पे, जो कि इस बस का तीसरा बोर्डिंग पॉइंट भी रहता है। और आपको बता दूं यहाँ से आगे हम एंटर हो जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। देखिए पहुंच चुके हैं अपने तीसरे बोर्डिंग पॉइंट पे, यानी कि 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा। यहाँ से थोड़ा दूर जाते हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर हो जाएंगे। और देख लीजिए जस्ट यमुना एक्सप्रेसवे से पहले ही इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है। तो चलिए पैसेंजर्स को बोर्ड करवा के बस अभी आगे बढ़ चुकी है अपने सफ़र पे और एंटर होने वाली है अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए स्वागत है आप सभी का यमुना एक्सप्रेसवे पे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू यमुना एक्सप्रेसवे। और तो बाकी देख लीजिए क्या शानदार ये एक्सप्रेसवे दिखाई देता है। 165.5 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जो कि शुरू होता है ग्रेटर नोएडा से और एंड होता है आगरा में जाके। और इस एक्सप्रेसवे की जितनी तारीफ़ की जाए ना बॉस, वो कम है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरे इंडिया में कोई एक्सप्रेसवे एक स्टैंडर्ड सेट करता है एक्सप्रेसवे के लिए, तो वो यही एक्सप्रेसवे होने वाला है। क्योंकि एक्सप्रेसवे काफ़ी स्मूथ है, राइड क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होती है। और एक्सप्रेसवे के साथ साथ जर्नी करने का मज़ा पता है क्या होता है? मज़ा ये होता है कि एक्सप्रेसवे जो है ना वो बिल्कुल बीहड़ एरिया से होके गुजरता है, मेन बड़े बड़े शहरों को बाईपास होते हुए गुजरता है। तो साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी छोटे छोटे गांव कस्बे देखने को मिलते हैं, खेत खलियान देखने को मिलते हैं। तो वो जो नज़ारे होते हैं ना सच में काफ़ी कमाल होते हैं। आप कभी हाईवे के थ्रू जर्नी करोगे तो हाईवे काफ़ी शहरों से होकर गुजरता है, काफ़ी बड़े बड़े कस्बे टाउन शहर उनके किनारे बसे होते हैं। तो ये वाले जो नज़ारे होते हैं ना उतना खुल के उतना अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे पाते जितना एक एक्सप्रेसवे के साथ साथ देखने को मिलते हैं। अभी देखिए दूर दूर छोटे छोटे गांव कस्बे देखने को मिल रहे हैं, हरियाली देखने को मिल रही है, खेत खलियान देखने को मिल रहे हैं। तो सच में जर्नी करने में काफ़ी मज़े आ रहे हैं, नज़ारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। तो जी टाइम हुआ है 6:40। बस अभी पहुंच चुकी है वृंदावन कट। वृंदावन यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। वैसे आपको बता दूं बस ने अभी लिया है डिनर हॉल्ट। और आप सोच रहे हो कि भाई शाम के 6:30 बजे के आसपास कौन सा डिनर हॉल्ट होता है, तो आपको बता दूं जी डिनर हॉल्ट के लिए बस यहाँ पर रुकी है। और स्टाफ ने बताया कि आगे कोई उतना अच्छा रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है, एक्सप्रेसवे के थ्रू जर्नी होती है, तो इस वजह से यहीं पर ये हॉल्ट लिया जाता है। और देखिए ये सामने मौजूद है रेस्टोरेंट जहाँ पे हॉल्ट लिया गया है, रुद्रा शिवाबाई जगदेश, जो कि पहले हुआ करता था रुद्रा शिवाबाई मामा यादव। तो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट दिखाई देता है, देख लीजिए। तो यार अभी तो भूख भी उतना लग नहीं रही, लेकिन भाई पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है बस में कि आगे खाने पीने के लिए तो कहीं नहीं रुकने वाली। फ्रेशन अप होने के लिए भले ही रुक जाए, लेकिन खाने के लिए नहीं रुकेगी। तो अभी भाई इसी टाइम पे आज खाना पीना करना पड़ेगा। और तो बाकी इस रेस्टोरेंट पे मैं काफ़ी बार आकर रुका हूँ। खाना वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, लिटिल बिट कॉस्टली होता है, लेकिन क्वालिटी फूड की काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ के वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं और यहाँ की वाइब और एम्बियंस भी काफ़ी कमाल होती है। और तो बाकी देख लीजिए भाई रेस्टोरेंट के अंदर से कितना ज़्यादा शानदार दिखाई देता है, देख रहे हो क्या कमाल रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया देखिए यार कितना ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देख रहे हो क्या शानदार ये पूरा डाइनिंग एरिया बना रखा है। अच्छा बाकी ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, मतलब हर टेबल पे इतने ग्लास कटोरी स्पून फॉक मौजूद हैं, अचार मौजूद है कि भाई अलग से आपको ना कुछ मंगवाने की ज़रूरत ही है। नहीं तो आप क्या करते हो कि भाई स्टाफ को बोल के कभी कटोरी ले आओ, कभी ग्लास ले आओ, कभी चम्मच दे दो, फॉक दे दो, अचार दे दो, पेपर दे दो, सॉल्ट दे दो, सारी चीज़ मतलब यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में मौजूद है ना कि आपको कुछ अलग से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी देखिए ये है यहाँ का कुछ मेन्यू में तो दुनिया भर के आइटम अवेलेबल हैं। अभी एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने ऑर्डर दे दिया है एक वेज मंचूरियन ग्रेवी का, जो कि है 155 रुपीज़ का, और एक छाछ का ऑर्डर दिया है जो कि है 70 रुपीज़ की। तो देख लीजिए इधर आ चुका है अपना ग्रेवी मंचूरियन और इधर आ चुकी है छाछ। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इन दोनों का जो टेस्ट है वो कैसा रहने वाला है।
तो चलिए खाना पीना हो चुका है। मंचूरियन बॉस एक नंबर बना रखे थे, बस थोड़े से स्पाइसी थे और मैं स्पाइसी थोड़ा सा कम खाता हूँ, लेकिन टेस्ट में काफ़ी लाजवाब थे। उसके अलावा छाछ तो बॉस एक नंबर बना रखी थी। बाकी खाने पीने के अलावा यहाँ पे शॉप्स आपको काफ़ी देखने को मिल जाती हैं अलग अलग चीज़ों की, तो कुछ ख़रीदारी वगैरह आप यहाँ पे करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए टाइम हो चुका है 7:20 और देख लीजिए बस भी यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए टाइम हुआ है रात के 8 और बस अभी पहुंचने वाली है उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत शहर आगरा में। और आगरा के बारे में आप सभी जानते हैं, आगरा फेमस है अपने ताजमहल के लिए, अपने आगरा फोर्ट के लिए, उसके अलावा अपने पंछी पेठा के लिए। तो टाइम हुआ है रात के 8:10 और देख लीजिए बस अभी पहुंच चुकी है कुबेरपुर कट। तो यहाँ पे हमारा सफ़र समाप्त होता है यमुना एक्सप्रेसवे का। और आपको बता दूँ यहाँ से आगे हम एंटर होने वाले हैं आगरा की इनर रिंग रोड पे, जो कि हमें आगे जाके कनेक्ट करवाएगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो देख लीजिए बस अभी पहुंची है आगरा के कुबेरपुर टोल प्लाजा पे। और टोल प्लाजा देखो यार कितना शानदार दिखाई दे रहा है। तो टाइम हुआ है रात के 8:20 और अभी हम पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट पे जहां से आगे हम एंटर हो जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे पे एंट्री हमने ले ली है। और यमुना एक्सप्रेसवे की ही तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल, काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्सप्रेसवे है। लगभग 302 किलोमीटर यानी कि 302 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे है। 6 लेन इसमें मौजूद है, 3 लेन इस तरफ, 3 लेन दूसरी तरफ। उसके अलावा आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की कई मेन सिटीज़ को ये कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फिरोज़ाबाद, इटावा, कानपुर। और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना शानदार एक्सप्रेसवे है। वो ये चीज़ है कि इस पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जो कि इमरजेंसी केस में इंडियन एयर फोर्स के जेट्स वगैरह को लैंड करने के लिए स्पेशली यहाँ पे बनाई गई थी। अच्छा आपको बता दूं अभी एक्सप्रेसवे से हम एग्जिट भी नहीं हुए हैं। और देख लीजिए यहाँ पे ड्राइवर साहब की ड्यूटी भी चेंज हो चुकी है। दूसरे ड्राइवर साहब ने अभी ड्राइविंग सीट संभाल ली है। हेलो सर, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कितने एक्सपीरियंस हो गया बस ड्राइविंग करते हुए? 20 साल ये। अच्छा, तो आपकी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? लोनी जिला गाजियाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। और देख लीजिए ये है अपने पहले कैप्टन साहब जो भी ड्राइविंग कर रहे थे इससे पहले। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मसरू। अच्छा, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? हो गए 12 साल। अच्छा, आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस है। अपने कंडक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। हेलो भाई, क्या हाल है? आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया बस लाइन में? 6-7 महीने हो गए। टोटल एक्सपीरियंस 6-7 महीने का हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा। तो देख लीजिए ये कुछ स्टाफ रहता है। और देखिए अभी हम एग्जिट कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, और यहाँ से आगे एंटर हो जाएंगे लखनऊ सिटी में। तो बस अभी पहुंच चुके हैं लखनऊ में अपने वन एंड ओनली बोर्डिंग पॉइंट पे, यानी कि सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे। तो हाँ, अगर आप भी लखनऊ में इस बस में बोर्ड होना चाह रहे हैं तो सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन से इस बस में बोर्ड आप हो सकते हैं। वैसे आपको बता दूं टाइम अभी हो रहा है रात के 12:30।
टाइम हुआ है रात के 1 और अभी हम एंटर होने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। करीबन 340 किलोमीटर और 6 लेन वाइड ये एक्सप्रेसवे है, जो कि शुरू होता है लखनऊ के चांद सराय गाँव से और एंड होता है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैदरिया गाँव में जाके। वैसे आपको बता दूं ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है, यानी कि 9 जिलों से होके गुजरता है, जो कि है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। बाकी जी मैनेज किया जाता है इसे यूपेडिया द्वारा। काफी शानदार एक्सप्रेसवे है और सेम यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह इस पे भी एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो कि 3.2 किलोमीटर लंबी है, ताकि जरूरत पड़ने पे यहाँ पे लड़ाकू विमान यानी कि जेट वगैरह को उतारा जा सके। अच्छा बाकी चलिए अभी आते हैं आज के अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि इस बस जर्नी के टिकट फेयर और टिकट बुकिंग डिटेल्स पे। तो आपको बता दूं इस जर्नी के लिए जो मैंने अमाउंट पे करा है ना यार, आप यकीन नहीं मानने वाले। वैसे तो टिकट थी 4000 रुपये की, लेकिन मैंने पे करा है 3500 रुपये, क्योंकि टिकट मैंने बुक करी थी अभी बस ऐप से और अभी बस पे मेरे पास 500 रुपये का कूपन पड़ा हुआ था, तो वो अप्लाई करने के बाद मुझे 3500 रुपये की टिकट पड़ी है। क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और इस टाइम पे भाई फेयर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रखा था। होली के जस्ट अगला दिन है, तो भाई लोग अपने घर वगैरह वापस जा रहे होते हैं, तो इसके चलते फेयर काफ़ी ज़्यादा हाई था। अभी जिसको डाउट हो रहा हो मुझे भाई इंस्टाग्राम वगैरह पर DM कर देना, आपको टिकट का स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग ना इन चीज़ों को लेके बड़ा डाउट करते हैं यार, कि हाँ आप तो भाई यूट्यूबर और फ्री में ही ट्रैवल कर रहे होगे। भाई साहब ऐसा नहीं होता, महंगी टिकट लेके हम जर्नी करते हैं। कई बार तो भाई साहब मतलब ऐसे दिल पे पत्थर रख के जर्नी करनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं होता कि भाई वीडियो से उतना पैसा रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो फ्लॉप हो गई तो पूरा का पूरा पैसा आपका ख़त्म, डूब गया। लेकिन हाँ लोग तो भाई सीधा जज करना जानते हैं। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया था टिकट मैंने बुक करी थी अभी बस ऐप से। इसके अलावा रेड बस, पेटीएम बस, इन सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म से भी आप इस बस में टिकट बुक कर सकते हैं। और चाहे तो आप लक्ष्मी हॉलीडे की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस बस में टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी हॉलीडे की एक सीटर कम स्लीपर बस भी चलती है, तो उसमें सीट रहती है, पुशबैक सीट रहती है नीचे ही। सेम बस है भारत बेंज MG ग्लाइडर, लेकिन उसमें सीट्स भी हैं और स्लीपर भी हैं, तो सीट का जो प्राइस रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आपको कम किराए में ट्रैवल करना है तो आप उस वाली बस में सीट लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं। और तो बाकी चलिए फिलहाल टाइम हो चुका है 1:30 और जर्नी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल रही है। दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलिए कोशिश करता हूँ सोने की। वैसे नींद तो आ नहीं रही, लेकिन स्टिल ट्राई करते हैं, और अगर नींद आ जाती है तो फिर सीधा आपसे मुलाकात करते हैं जहाँ पे नींद खुलती है। तो टाइम हुआ है सुबह के 5 और आजमगढ़ हम क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि आजमगढ़ क्रॉस करे हुए भी हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, और अपने ड्राइवर साहब बता रहे थे कि आजमगढ़ ये बस अंदर जाती है, लेकिन सिर्फ अंदर जाती है और वापस आके फिर से एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाती है। तो अभी भी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही हैं। करीबन 20 से 25 किलोमीटर बाद हम इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट हो जाएंगे। और देख लीजिए अभी चल रही है गर्मा गर्म चाय। सुबह सुबह छोटा सा फ्रेशन अप हॉट लिया गया है करीबन 10 मिनट का। जस्ट साथ में एक कैंटीन मौजूद है, तो वहाँ से ये चाय ले ली है और हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड में इस चाय को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो ठंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अभी ठंड ख़त्म ही हो गई है, लेकिन सुबह का टाइम है तो इस वजह से हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है, तो उसमें खड़े होकर चाय पीने में काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। तो चलिए निकल चुके हैं अभी रेस्ट ऑफ एरिया से। टाइम हो चुका है सुबह के 5:50 और लगभग आप कह सकते हो कि 50 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे ले लिया गया, जो कि एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था। तो मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में भी यहाँ रेस्ट ऑफ एरिया से बस को निकाला जा सकता था, ताकि पटना और जल्दी मतलब हम लोग पहुँच पाते। चलिए कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। फ़िलहाल निकल चुके हैं और बाहर तो भाई एक अलग ही फिनोमेना देखने को मिल रहा है। मतलब रोड वगैरह पे बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, लेकिन साथ में कुछ खेत खलियान है, वो मतलब पूरा ऐसा डेंस फॉग में कवर हो रखा है। उसका यहाँ खाते हैं फ्रेश फ्रेश होके वो हो गए, नहीं तो वहाँ बैठ के 20-20 रुपये देने पड़ते हैं फ्रेश होने के।
तो देख लीजिए एग्जिट हो चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और अभी स्वागत हो चुका है सिंगल लेन रोड पे। और आपको बता दूं 20 से 25 किलोमीटर बक्सर तक ये ऐसी ही रोड हमें देखने को मिलने वाली है। और देखो क्या भयंकर कोहरा हो रहा है बॉस यहाँ पे। और बाकी जी अभी हमने एंटर करा है बलिया डिस्ट्रिक्ट में और इस सिंगल लेन रोड पे यहाँ पे तो भाई साहब ख़तरनाक ड्राइविंग चल रही है। सामने से आने वाले ट्रक तो भाई साहब इस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे, शार्प टर्न्स पे भी ओवरटेक करने में। और अपने कैप्टन साहब बता रहे थे ये बक्सर तक का जो पैच है सिंगल लेन रोड का, इस पर काफ़ी ट्रैफिक भी लगता है क्योंकि रास्ते बीच बीच में काफ़ी नैरो हो जाते हैं और ट्रक्स वगैरह का आवागमन काफ़ी रहता है, तो इस वजह से जाम भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो जी अभी हम पहुँचे हैं भरौली, डिस्ट्रिक्ट है बलिया। और आपको बता दूं अभी हम क्रॉस करने वाले हैं गंगा नदी को, और गंगा नदी के इस तरफ उत्तर प्रदेश और उस तरफ बिहार। तो बेसिकली गंगा नदी को क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाने वाले हैं बिहार के बॉर्डर में। और बाकी देखिए सनराइज़ वहाँ पे हो रहा है और नज़ारे देखिए कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं सनराइज़ के। चलिए जी गंगा नदी हमने कर ली है क्रॉस और एंटर हो चुके हैं बिहार में। तो स्वागत है आप सभी का बिहार में। वैसे आपको बता दूं बिहार में अभी हमने एंट्री करी है बक्सर में। और देख लीजिए बक्सर वाले कुछ पैसेंजर यहाँ बस से डीबोर्ड भी हो गए हैं। और देखिए बस तो अभी होके गुजर रही है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। बाकी आप मेरी ये वीडियो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं ज़रा कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ तो है बिहार में भी रोड्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। जैसे बिहार में एंट्री करी है मक्खन 4 लेन हाईवे बना हुआ है और जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और देख लीजिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भोजपुर ज़िले में मौजूद सोन नदी के किनारे बसे हुए कोइलवर टाउन को। तो देख लीजिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोन नदी को, जिसको गंगा नदी की बड़ी सहायक नदी भी माना जाता है। वैसे आपको बता दूं सोन नदी को प्राचीन समय में सोने की नदी या स्वर्ण नदी भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी रेत में कभी कभी सोने के कण मिलने की बात कही जाती थी। वैसे आपको बता दूं सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक प्लेटू से, और ये वही स्थान है जहाँ से नर्मदा और महानदी भी निकलती है। इसके अलावा आपको बता दूं सोन नदी को क्रॉस करते ही हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से एंटर हो जाएंगे पटना डिस्ट्रिक्ट में। पूरा आगे थोड़ा सा आप लोगों में बात थोड़ा इससे पहले बनने से नहीं ऑलराइट गाइस, टाइम हुआ है सुबह के 9 और पहुंच चुके हैं हम लोग पटना। तो स्वागत है आप सभी का पटना में। वैसे आपको बता दूं पटना के एक आउटर एंड पे अभी हम मौजूद हैं, क्योंकि इस बस का जो लास्ट डिबोर्डिंग पॉइंट है ना वो रहता है पाटलिपुत्र बस स्टैंड, जो कि बेसिकली पटना के एक आउटर एंड पे मौजूद है। तो अभी 5-10 मिनट में हम उस बस स्टैंड पर पहुँच जाने वाले हैं और बस से डीबोर्ड हो जाने वाले हैं।
और देख लीजिए पहुंच चुके हैं हम पाटलिपुत्र बस स्टैंड और बाहर से बस स्टैंड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देख लीजिए। तो चलिए डीबोर्ड हो चुके हैं बस से, देख लीजिए बस यहाँ पाटलिपुत्र बस स्टैंड के अंदर आके पार्क हो चुकी है। सामने छोटी सी यहाँ पे होर्डिंग भी लगाई हुई है, लक्ष्मी हॉलीडे पटना से दिल्ली। बाकी तो दुनिया भर की बसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन प्राइवेट बसेज ही आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि बिहार में मतलब इंटरस्टेट रूट पे गवर्नमेंट बसेस का उतना प्रचलन नहीं है। बिहार गवर्नमेंट की उतनी बसेज नहीं चलती इंटरस्टेट रूट पे। तो देखिए प्राइवेट बसेस का ही बोलबाला यहाँ पे आपको नज़र आएगा पूरे बस स्टैंड पे। दुनिया भर की प्राइवेट बसेस मौजूद हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए। और देख लीजिए वॉल्वो के दर्शन भी हमें यहाँ पे हो गए हैं, जो कि बेसिकली राज बस सर्विस की वॉल्वो है और ऑपरेट होती है यहाँ पटना से गुवाहाटी आसाम के लिए वाया सिलीगुड़ी होते हुए। अच्छा आपको बता दूं लगभग 9:10 के आसपास में बस ने हमें यहाँ अंदर पाटलिपुत्र बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया था। बाकी काफ़ी टाइम से पहुँच गए, सोचा नहीं था कि भाई इतनी अर्ली मॉर्निंग में हम पटना पहुँच जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जर्नी करी थी दिल्ली से पटना की बिहार गवर्नमेंट की वॉल्वो बस में, BSRTC की वॉल्वो बस में। तब तो यार आप मान के चलो शाम को 4 या 5 बजे पहुँचे थे, क्योंकि उस टाइम पर एक तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चालू नहीं था और बस का रूट मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन यार इतना ज़्यादा परेशान मैं उस जर्नी में हो गया था। शाम को 4-5 बज गए थे मुझे पहुंचते पहुंचते पटना, और निकले भी लगभग सेम ही टाइम पे थे। उस टाइम आई थिंक वो जो बस थी कौशाम्बी बस स्टैंड से ऑपरेट होती थी उत्तर प्रदेश में, और 4-4:30-5 बजे के आसपास ही निकलती थी वो बस भी। तो चलिए फिलहाल टाइम से पहुँच गए हैं। अभी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा अपने होटल पर जाके। तो चलिए पहले यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की ओर और बाकी बातें करते हैं वहाँ पहुँच के। तो चलिए पहुँच चुका हूँ अभी अपने होटल में। होटल का नाम है होटल विजय विलास और जस्ट पाटलिपुत्र बस स्टैंड के सामने ये होटल मौजूद है। बाकी आपको बता दूं यहाँ पर जो टैरिफ मैंने पे करा है इस रूम का वो है 850 रुपीज़। वैसे तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई शाम को ही मैं चेकआउट कर दूंगा, शाम को मुझे यहाँ से निकलना है, तो इस वजह से 850 रुपीज़ में वो एग्री हो गए थे। बाकी ठीक है, डिसेंट रूम है, बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे भी नहीं है, लेकिन शाम तक रुकने के लिए ठीक ठाक रूम है। देख लीजिए ऐसा कुछ रूम दिखाई देता है, ये देखिए। चलिए अभी बात करते हैं आज के अपने बस जर्नी एक्सपीरियंस की। तो देखिए बस जर्नी का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था और सबसे बड़ी बात ऑलमोस्ट पटना टाइम पे पहुंचा दिया, तो फिर भाई साहब और क्या ही चाहिए। हालांकि कश्मीरी गेट ISBT में मैं ज़रूर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि 3 बजे का टाइम शो किया हुआ था अभी बस पे जहाँ से मैंने टिकट बुक करी थी। उसके अलावा रेड बस पे भी सेम टाइमिंग शो कर रहा था, लेकिन बस वहाँ पे आई 3:50 पे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लक्ष्मी हॉलीडे के स्टाफ ने बताया कि भाई 3:50 का ही टाइमिंग है। तो मैंने उनको बोला कि भाई बुकिंग प्लेटफॉर्म पे 3 बजे क्यों शो किया हुआ है, तो उन्होंने गलती निकाली बुकिंग प्लेटफॉर्म की। लेकिन बुकिंग प्लेटफॉर्म पे भी अगर एक पे 3 बजे का लिस्ट होता तो समझ आता, 2 बुकिंग प्लेटफॉर्म पे सेम टाइमिंग के हिसाब से ये बस लिस्ट हो रखी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें बस के रेस्ट ऑफ एरिया की, तो उसने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि रेस्ट ऑफ एरिया मैंने आपको दिखाया था कितना शानदार वो रेस्टोरेंट था, खाना भी वहाँ पे काफ़ी बढ़िया था। उसके अलावा सुबह कोई डेडिकेटेड ब्रेकफास्ट के लिए तो हॉल्ट नहीं लिया गया था, बेसिकली फ्रेशन अप हॉल्ट था। छोटी कैंटीन वहाँ मौजूद थी जहाँ पे चाय पानी आप कर सकते थे। हालांकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देर के लिए बस रोक दी गई थी। आई थिंक आप मान के चलिए 50 मिनट के आसपास वहाँ पे बस रुकी थी, तो उस टाइम को थोड़ा सा और रिड्यूस वहाँ पे किया जा सकता था, ताकि हम पटना और भी जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके अलावा बात करें बस स्टाफ की, तो बस स्टाफ ओके था। बाकी मुझे लगता है कि बस स्टाफ थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म दिखा सकता है पैसेंजर्स के प्रति। पैसेंजर को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कैसे उनसे बात करी जाए, उस तरीके को लेके थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म शो किया जा सकता है, जो कि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस लगा। और उसके अलावा तो जितनी डिटेल थी वो सारी मैंने आपको बता दी। हाँ बाकी पाटलिपुत्र बस स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी बड़ा बना रखा था। पहली बार मैं इस बस स्टैंड पे आया था, लेकिन देख के हैरान हो गया। काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है। दुनिया भर की बसेस लाइन से वहाँ पे खड़ी हुई थी, मतलब इतना स्पेस है वहाँ पे। तो पहली बार यहाँ पे आया था, काफ़ी शानदार बस स्टैंड मुझे लगा। तो चलिए इसके अलावा तो लगभग और जितनी डिटेल थी सारी ब्लॉग के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली याद नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।